भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था। कहते हैं कि जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और वहां तक जाने वाला रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा था। गांव में हीरा नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में तेज था और किसी भी चीज से डरता नहीं था। उसे हमेशा भूत प्रेत की कहानियों पर हंसी आती थी। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह भूतिया हवेली में रात बिताकर आ जाए तो वे उसे सबसे साहसी मानेंगे। हीरा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सूर्यास्त होते ही हीरा अपने हाथ में टॉर्च और एक डंडा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह हंसते हुए बोला, अगर मैं नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं डर गया। हवेली तक पहुंचने में उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। हवेली बहुत बड़ी और खंडहर में बदल चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर खाई जम चुकी थी और मकड़ियों के जाले हर जगह फैले हुए थे। हीरा ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हीरा ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। पुराने फर्नीचर और टूटे फूटे सामान के बीच एक बड़ा हॉल था। उसने सोचा, यहीं रात बिताई जा सकती है। वह एक कोने में बैठ गया और अपने साथ लाई हुई रोटी खाने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह इसे अपनी कल्पना समझकर हंस दिया। रात बढ़ती गई और हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दरवाजे की चरमराहट तो कभी किसी के चलने की आहट। हीरा ने सोचा कि ये सब पुराने घर की सामान्य आवाजें हैं, लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा। अब हीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे लगा कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से पलटकर देखा। एक धुंधला साया उसकी ओर बढ़ रहा था। साया काले कपड़ों में लिपटा था और उसकी आंखें लाल थीं। हीरा ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया हंसा और बोला, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। हीरा ने साहस जुटाकर कहा, मैं नहीं डरता। बताओ, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? साया हंसते हुए गायब हो गया। हीरा समझ नहीं पाया कि यह सच था या उसका भ्रम। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। हीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक बूढ़ी औरत की चीखें गूंजने लगीं। वह कह रही थी, मुझे यहां से बाहर निकालो। हीरा ने चारों ओर देखा और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। वहां एक कमरा बंद था जिसमें से चीखें आ रही थीं। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। उसने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जो हिल रही थी। हीरा ने अलमारी का दरवाजा खोला तो उसमें से एक औरत का भूत निकला। वह डरावनी दिख रही थी और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। औरत ने कहा, मुझे इस हवेली में मेरे परिवार के साथ जिंदा जला दिया गया था। तब से मैं यहां भटक रही हूं। जो भी यहां आता है उसे मैं मार देती हूं, ताकि वह मेरी तरह अकेला न भटके। हीरा ने डरते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें इस दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा। औरत ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? औरत ने उसे हवेली के नीचे बने तहखाने में जाने को कहा। वहां एक पुरानी किताब थी जिसमें उसे एक प्राचीन मंत्र पढ़ना था। हीरा ने साहस दिखाया और तहखाने में गया। वहां चारों ओर अंधेरा था और चूहे दौड़ रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी में किताब ढूंढी। किताब खोलते ही हवेली कांपने लगी। हीरा ने जल्दी से मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही हवेली की दीवारें टूटने लगीं और एक बड़ा विस्फोट हुआ। औरत का भूत रोने लगा और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जब हीरा बाहर आया तो सुबह हो चुकी थी। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से कोई भी भूतिया हवेली का नाम नहीं लेता। हीरा ने अपनी बहादुरी से
न केवल अपने दोस्तों को चुनौती दी, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। अंत में साहस ने डर पर जीत हासिल की। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।